यजीद कौन था? यजीद खलीफतुल्लाह बिल हक। हय्या अला सलात। वही शख्स जिसके दौरे हुकूमत में जिगर गोशा रसूल हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। मदीने पर हमला हुआ, काबे पर पत्थर बरसाए गए और आखिर ये किस सहाबी का बेटा था? और जब सब जानते थे कि यजीद तख्त के लायक नहीं है तो फिर इसे खिलाफत क्यों दी गई थी? इस स्टोरी को जानने के लिए हमें सब कुछ शुरू से समझना होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हजरत मुआविया बिन अबू सुफियान को खुलफा राशिदीन के तहत शाम के शहर दमिश्क का गवर्नर बना दिया गया। यह इलाका रूमी सरहद के करीब था और दूसरी तरफ ईसाई मजहब का सरदार बहदल, जो बनु कल्ब के कबीले का सरदार था, ये भी रूम की सरहद के करीब ही रहते थे और रूमियों से इनके तल्लुकात भी काफ़ी अच्छे थे। जबकि मुसलमानों के तल्लुकात इनसे अच्छे न थे, बल्कि खुलफाए राशिदीन के दौर में मुसलमानों और रूम के दरमियान कई बड़ी जंगें भी लड़ी गईं, जिसमें कई बार मुसलमानों ने रूमियों को सख्त शिकस्त भी दी। अब हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि शाम के गवर्नर थे, शाम में अमन, इस्तेहकाम और रूमी असर को रोकने के लिए मकामी कबाइल की वफादारी हासिल करना चाहते थे। बनु कल्ब जैसे बड़े कबीले को करीब लाने के लिए इन्होंने कल्ब के सरदार बहदल की बेटी मैसून बिनते बहदल से निकाह कर लिया। यह निकाह एक सियासी चाल थी ताकि रूमियों की क़यादत से ख़तरा न रहे और बनु कल्ब मुसलमानों के करीब हो जाएं। मैसून बिनते बहदल पहले तो मसीह थी, लेकिन शादी के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मुआविया बिन अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी वजह से इस औरत को तलाक भी दे दी थी और ये अपने कबीले में वापस चली गई थी। इस मैसून बिनते बहदल के बतन से हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान की एक बेटी पैदा हुई, जो बचपन में ही वफात पा गई। इसके बाद मुआविया बिन अबू सुफियान का एक बेटा, जो कि 26 हिजरी में पैदा हुआ और उसका नाम मुआविया बिन अबू सुफियान के बड़े भाई यजीद बिन अबू सुफियान के नाम पर यजीद रख दिया गया। बास तारीखी रवायात के मुताबिक मैसून बिनते बहदल को जब तलाक हुई तो वो अपने बेटे यजीद को साथ लेकर अपने वतन शाम चली गई और बाज़ के मुताबिक इन्हें महलाती ज़िंदगी पसंद न थी। हज़रत मुआविया क्योंकि दरबारी निज़ाम का हिस्सा थे तो इन्होंने मैसून को भी महल में रखा, लेकिन मैसून ने वहाँ की फ़िज़ा को पसंद न किया और अपने कबीले के बदवी माहौल में वापस जाने का फ़ैसला किया और यजीद को भी अपने साथ ले गई। इसका बचपन जो था वो अपनी माँ के साथ ही गुजरा, जहाँ के सहराई माहौल से इसे सख्त मिजाजी, घुड़सवारी, शिकार, तीरंदाजी, अरबी शेर और शायरी और शराब नोशी की आदत पड़ गई। क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया को खिलाफत इस्लामी बहुत से फितनों के बाद मिली थी, तो इन्हें मालूम था कि खिलाफत सिर्फ दीन नहीं बल्कि निज़ाम रियासत भी है और रियासत को अगर फितनों, बगावतों और इंतशार से बचाना है तो मजबूत और अमली तदाबीर की ज़रूरत है। जब यजीद जवान हुआ तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे दमिश्क अपने पास वापस बुला लिया ताकि उसे दरबार, सियासत और हुकूमत के कामों में शामिल किया जा सके और हुकूमती खिलाफत के लिए तैयार किया जाए। और फिर यूँ इसे दरबारी काम सिखाए गए और कई जंगों में भी भेजा गया। लेकिन यजीद शराब नोशी और सैर व शिकार के अंदर अपने ज़माने में मशहूर था। नौम्र लड़कों, गाने वाली दोशीज़ाओं और कुत्तों को अपने गिर्द जमा रखता, सींगों वाले लड़ाका मेंढों, सांडों और बंदरों के दरमियान लड़ाई का मुकाबला करवाता और जब कोई बंदर मर जाता तो उसका सोग मनाता। अलामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि यजीद अक्लो फ़हम तो रखता था मगर दीनी तकवा और रूहानियत में कमज़ोर था। 56 हिजरी में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में ही यजीद को वलीअहद मुकर्रर कर दिया और नसीहतें भी की कि खिलाफत तेरे हाथ में आए
तो अहले हुज्जाज के साथ नरमी से पेश आना और जान लो हुसैन इब्न अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। इनकी रगों में नबी का खून है। इनके मकाम को ना भूलना और अगर वो बैत से इनकार करें तो इनके साथ सख्ती से पेश ना आना। इनसे कभी जंग मत करना बल्कि सब्र, नरमी और हिल्म से काम लेना। 60 हिजरी 680 ईस्वी में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हो गई और यजीद को खिलाफत मिल गई। मगर तख्त पर बैठते ही ये हज़रत अमीर मुआविया की सारी बातें भूल गया और मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा को ख़त लिखा कि रातों रात हुसैन इब्न ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उम्र से बैत ली जाए और अगर कोई इनकार करे तो उसका सर कलम कर दिया जाए। वलीद बिन उतबा ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने महल में बुलाया और आप तशरीफ़ ले आए। वलीद कहता है कि यजीद ने खिलाफत संभाली है और आप बैत कीजिए, जिस पर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ऐसा काम छुप कर नहीं होता। कल सुबह मस्जिद में सबके सामने बात होगी और मैं देखूंगा कि कौन कौन यजीद की बैत करता है। और फिर इतना कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और फिर बहुत से सहाबा कराम ने बैत से इनकार कर दिया, जिसमें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन सब ने बैत से इनकार कर दिया। सब्सक्राइब